नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। संत शिरोमणि मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ 134वां जन्मदिवस मनाया गया। संत शिरोमणि मंदिर में डॉ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कानपुर कल्याणपुर जीटी रोड स्थित संत शिरोमणि मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ 134वां जन्मदिवस मनाया गया। समिति के अध्यक्ष बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मंदिर उद्यान में लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समिति व क्षेत्रीय लोगों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया गया। सभी ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जन्मदिवस की शुभकामनाएं भेंट की। जैसा कि ज्ञात है कि संविधान की रचने वाले बाबा साहब ने हमेशा सर्व समाज के लिए तमाम जनहित में अनेकों काम किए। उन्होंने समाज के अशिक्षित लोगों को शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा को अपना अधिकार और हथियार के रूप में अपने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बाबा साहब ने समाज को एक ही नारा दिया, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो उसका मुकाबला सिर्फ शिक्षा से किया जा सकता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस नारे से उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, इसलिए हर समाज के वर्ग को शिक्षित होना चाहिए। आज के दिन उनके बताए हुए मार्गों पर लोगों को चलना चाहिए और कमजोर लाचार लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। जातिवाद से उठकर सर्व समाज को देश को जोड़ने की हमेशा वह बात करते रहें और सभी लोगों उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर चलना चाहिए, तभी सर्व समाज का कल्याण होगा। इस दौरान मुख्य रूप से रमेश चंद्र गौतम, अध्यक्ष विनोद कुमार, महामंत्री CL जिज्ञासु, महेंद्र कुमार, RD कुरील, राज गौतम, शंभुनाथ, दया शंकर, अजीत, आदेश सिंह, कोषाध्यक्ष प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो कार्यक्रम किया गया उसके विषय में बताया। अच्छा, मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय ट्रस्टी मेंबर द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड संत शिरोमणि रविदास जयंती मंदिर पर अध्यक्ष। आज हम सभी लोग बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम ही नहीं मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। और विश्व में ये बाबा साहब की जो जयंती है एक क्रांति का रूप धारण किए हुए हैं। ये क्रांति और विचार बाबा साहब को की जो क्रांति और विचार हैं ये पूरे देश को एक उच्च स्तर पर ले जाएंगे। बाबा साहब ने बड़े ही कष्ट से अपने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो है सबसे पहले मूर्ति सन 1928 में जो एक जनार्दन सदाशिव थे उन्होंने बनाई थी और उस मूर्ति को बाबा साहब ने की मूर्ति 1950 9 दिसंबर 1950 को पुनः मूर्ति बनाई गई, जो एक बागली जी के द्वारा बनाई गई। इसीलिए उस समय बाबा साहब जिंदा थे। जिंदा में भी बाबा साहब की मूर्ति लोगों ने बनाई। इसके बाद उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान के रचना में पूरे विश्व का संविधान पढ़ करके इस देश का संविधान बनाया गया है। और सबसे पहले उन्होंने इस देश के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। मौलिक अधिकारों में जो है सबसे पहले 14 से 18 तक जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, वो पूरे हर प्रकार से समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद 19 से 20 से तक हमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 22 और 23 में हमको 23 और 24 में हमको जो बच्चे छोटे छोटे होते थे उनको उत्पीड़न करते थे लोग बाग समाज में, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अधिकार दिया है।
25 से 28 तक बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी प्रकार के मजहबों के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने अपने मजहब से तीज और त्यौहार मनाने का अधिकार दिया है। और 28 और 29 और 30 में बाबा साहब ने हमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया है। और 31 में बाबा साहब ने हमें जो संपत्ति का अधिकार दिया था, वो संपत्ति का अधिकार सरकार ने 1978 में जो है कानून का अधिकार बना दिया है। 32 में बाबा साहब ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है जो कि इस देश के सभी लोग नीचे से लेके ऊपर तक, एक गरीब से लेके और अमीर व्यक्ति तक सबको ये मान्यता दी है कि अपना विचार अपने याचिका दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें बाबा साहब ने जो है हमारे जो नौकर पेशा लोग हैं उनके लिए भी एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नंबर 226। उसके तहत वो अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी को सताता है तो वो कर्मचारी आर्टिकल 226 के तहत अपनी याचिका दायर करके उस अधिकारी से उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से बाबा साहब ने हमको 19(4)A में भी ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात किसी भी स्थान पर भारत में कह सकते हैं। 19B के तहत उस कही हुई बात सभा करके कह सकते हैं। 19C के तहत बाबा साहब की हम संघ बना सकते हैं, जैसे ये हमने संघ बना रखे हैं। और 19D के तहत बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, हम भारत देश में कहीं भी रह सकते हैं। और 19E में बाबा साहब ने हमें ये भी अधिकार दिया है